बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स क्या हाल है, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, हम करने लगे हैं ब्लॉक 8 के CFICs। इसका जो सबसे पहले दो CFIC हैं वो है जी, आपने हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री आपने लेनी है जी, जॉइंट में कोई मसला हो गया उसकी, या फ्रैक्चर है तो उसकी हिस्ट्री। अभी हम आपके सामने हिस्ट्री लेंगे। क्विकली मैं आपको बता दूंगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वहाँ पे जाके पूछनी है। अच्छा, ये प्रैक्टिकल ये जो पहले दो CFIC हैं एग्जामिन हिस्ट्री वाले, वो करने से पहले आपने पहले इस वीडियो को यहाँ पे करना है पॉज और जाना है पिछले साल की एक वीडियो में। पिछले साल आपको याद होगा कि आपने हिस्ट्री टेकिंग के रिगार्डिंग एक वीडियो देखी थी जिसमें मैंने डिटेल में आपको एक एक चीज़ बताई थी कि चाहे हिस्ट्री के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, आपने कैसे कैसे चीज़ों को देखना है। जाएं वहाँ पे, उस वीडियो को आपने एक दफ़ा पूरी वीडियो को देखना है। कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है उस वीडियो को, जस्ट आपने एक दफ़ा देख लेना है सो दैट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अच्छा जी ये चीज़ें हिस्ट्री में करते हैं। उसके बाद जो ये वाले दो CFIC हैं, जॉइंट हिस्ट्री की और फ्रैक्चर के, इसमें सिर्फ गिनती की चंद चीज़ें होंगी जो आपने रट्टा ही मारना है। मैं आपको बता दूंगा ये चीज़ और ये चीज़ आपने जाके मरीज़ से पूछनी है। आपने एग्जैक्टली उन चीज़ों को रट्टा लगा लेना है और जाके पेशेंट से पूछना है। इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, एक और बात, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपने एक तो वो वीडियो देख ली, दूसरी चीज़ कि आपने जब ये वीडियो देखनी है, वो पहले वाली वीडियो देखने के बाद, तो आपने अपने साथ में एक कागज़ रखना है जिस पे आपने इन चीज़ों को नोट डाउन करते जाना है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब मैं आपको पूरी चीज़ें बता दूंगा कि आपने ये चीज़ें मरीज़ से पूछनी है, तो फिर आपने एक अच्छा सा कमेंट बना के ना, जिसमें इस सारी वीडियो का क्रक्स हो के ये चीज़ पहले पूछनी है, फिर ये पूछनी है, फिर ये पूछनी है, आपने नीचे कमेंट कर देना है। जिस बंदे का सबसे अच्छा कमेंट होगा उसको मैं ऊपर पिन कर दूंगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि इम्तिहान से पहले बजाय आपको पूरी वीडियो देखने के, जस्ट आप उस एक कमेंट को जो सबसे अच्छा लिखा हुआ होगा उसको पढ़ लोगे तो आपको ये पूरी वीडियो रिवाइज हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। अभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने वो जो पहले वाली वीडियो है वो देख ली है। अब मैं इस वीडियो को शुरू करने लगा हूँ कि जॉइंट और फ्रैक्चर का एग्जामिनेशन हिस्ट्री आपने कैसे लेनी है जी। अच्छा, सबसे पहले तो जब आपने मरीज़ के पास जाना है, आपने स्टेशन को अप्रोच किया, वहाँ पे लिखा हुआ था जॉइंट की हिस्ट्री या फ्रैक्चर की हिस्ट्री, इस आपने मरीज़ से लेनी है। तो आपने सबसे पहले बताना है जी मैं कौन हूँ, इंट्रोडक्शन करवाना है, कंसेंट लेनी है। ये हर CFIC के स्टेशन पे मस्ट है जी। आपने जाना है, बताना है अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अवैस है, मैं आपकी बीमारी से मुतल्लिक़ आपसे कुछ सवालात करूँगा, उम्मीद है आप तामुन करेंगे। ठीक हो गया। तो इंट्रोडक्शन आपने अपना करवा लिया और उसके अलावा कंसेंट ले ली। ये दो चीज़ें आपने लाजमी लेनी है। इनके मार्क्स होते हैं, डेडिकेटेड नंबर होते हैं। अगर आप बाकी पूरी हिस्ट्री बहुत अच्छी लोगे, इंट्रोडक्शन कंसेंट नहीं करोगे, तो आपको वो नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं अगली चीज़ पे जो आपने नोट डाउन करनी है अपने पेज पे, या जो पेशेंट से पूछनी है जी। अच्छा, आपने मरीज़ से पूछना है कि आपका नाम क्या है, पेशेंट बायोडाटा वाला फॉर्म। जो मैंने, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो मैंने 6-7 चीज़ें बताई थी कि ये चीज़ें आपने मरीज़ से मुतल्लिक़ लाजमी पूछनी है। लाइक उसका नेम क्या है, उसकी एज क्या है, उसका आप जेंडर लिख लेंगे वो फीमेल है या मेल है, और इस हिस्ट्री के ये जॉइंट और फ्रैक्चर में आपने उसका ऑक्यूपेशन भी लाजमी पूछना है कि भाईजान आप कहते क्या हैं। उसके अलावा जो चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई हुई हैं, अगर आप वो सारी पूछ लेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा जी। अच्छा, अब ये पहले वाला हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने नेम, एज, पेशेंट बायोडाटा पूछ लिया। अब उसके बाद आ जाती है जी प्रेजेंटिंग कंप्लेन। अब जिन्होंने पिछली वीडियो देख ली है उनको याद होगा, उनको पता चल गया, रिवाइज भी हो गया कि प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती क्या है। आपने पेशेंट की लैंग्वेज में बताना है कि जी पेशेंट हमारे पास किन सिम्टम्स के साथ आया है, क्या वो चीज़ हमें बता रहा है। अच्छा, जॉइंट या फ्रैक्चर की कोई भी मसला हो ना, तो हमारे पास दो तरह से पेशेंट आते हैं। कुछ पेशेंट आते हैं उनकी हड्डी नहीं टूटी होती या उनके जॉइंट को कोई मसला नहीं होता, लेकिन उनको कोई इंजरी हुई होती है, वो आके कहते हैं भाईजान हमारी तो हड्डी टूट गई हुई है, डॉक्टर साहब मेरा बड़ा बुरा हाल है, हड्डी यहाँ से क्लिक कर गई है। सही हो गया। तो आपने उसकी बात पे यकीन नहीं करना, ठीक है। या कुछ मरीज आते हैं उनको उनकी हड्डी टूटी होती है, बट वो आ कहते हैं कि जी मैं वो हल्का सा गिरा था तो यहाँ पे सूजन आ गई है, मुझे दर्द होती है। तो आपने इन दोनों पेशेंट की बातों पे यकीन नहीं करना, ठीक है। आपने जस्ट पूछना है कि अच्छा हड्डी टूटी है ना, तो आपको मसला क्या हो रहा है, तो वो बताएगा कि अच्छा मेरे ये जो मेरा, अब लेट्स सपोज पहले हम जॉइंट की हिस्ट्री की बात करते हैं कि जो मेरा नी जॉइंट है ना, उसको कुछ दिन पहले इंजरी हुई थी। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन में आप पहले लिखेंगे इंजरी टू नी जॉइंट,
ठीक हो गया। अब वो मैंने आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वहाँ पे बता दिया होगा कि आपने किस तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को लिखना है। अच्छा, अब क्योंकि मुझे पता है तो मैं वो एज इट इज़ लिख रहा हूँ। इंजरी टू नी जॉइंट सबसे पहले आप लिखेंगे। पेशेंट ने, अब ये आपने ये नहीं लिखना कि उसकी इंजरी, उसके जॉइंट डिसलोकेट है या उसकी हड्डी टूट गई। आपने जस्ट लिखना है इंजरी टू नी जॉइंट। वो कहेगा जी मुझे कल हुई थी, कल ना मैं जा रहा था तो मैं गिर गया तो मेरे ना जॉइंट पे, नी जॉइंट पे चोट लग गई। तो आपने इंजरी टू नी जॉइंट 1 डे लिख देना है। उसके बाद आपने पूछना है अच्छा इसके अलावा और क्या मसला हो गया है। तो वो बताएगा कि जी जब मैं गिरा था ना तो मुझे दर्द भी शुरू हो गया था। तो आपने लिख देना है जी पेन, पेन भी है इसको 1 दिन से। उसके बाद आप पूछेंगे अच्छा और क्या हुआ। तो वो बताएगा जी अच्छा जब मैं गिरा था तब तो सही था, लेकिन जब कोई 3-4 घंटे गुजरे ना तो इस जगह पे स्वेलिंग भी आ गई। तो अगर स्वेलिंग है तो आप वहाँ पे स्वेलिंग भी लिख देंगे कि जी अच्छा इसको ना आधे दिन से स्वेलिंग भी है। ठीक हो गया। इसी तरह वो अगर कोई जॉइंट की इंस्टेबिलिटी या कोई ऑब्वियस, कुछ बंदे होते हैं, अब ये तो मैंने शुरू में आपको बताया ना कि कुछ कहेंगे कि जी हड्डी टूटी लेकिन टूटी नहीं होती। कुछ होते हैं उनकी हड्डी बड़ी ऑब्वियस टूटी होती है, लाइक हड्डी जब यहाँ से टूटती है तो यहाँ से वो निकल जाती है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो वो भी आपने लिख देनी कि अच्छा जी ये मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि हड्डी टूटी हुई है, ये पेशेंट बता रहा है। तो अब आपने गौर से देखा कि ये जो यहाँ पे हमने ये 3 चीज़ें लिखी हैं ये पेशेंट की लैंग्वेज में लिखी हैं। इंजरी टू नी जॉइंट में मैंने ये नहीं लिखा कि जॉइंट डिसलोकेशन है या फ्रैक्चर है। कभी भी डायरेक्टली हम प्रेजेंटिंग कंप्लेन में ये नहीं लिखेंगे। अब होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस पे। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस भी आपको पता लग चुका होगा अगर आपने पिछली वीडियो देख ली कि वो क्या होती है और आपने कैसे शुरू करना होता है। उसमें आपने वो स्टार्ट पे वो जो टिपिकल फिक्र है कि माई पेशेंट वाज इन यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ ब्ला 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 1 डे बैक व्हेन ही सस्टेन्ड अ नी इंजरी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने वो जो नी इंजरी या कोई भी इंजरी है वो आपने लिख देनी है। सॉरी फॉर माई राइटिंग, क्विकली मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, ये लिखने के बाद फिर आपने आगे लिखना है कि अच्छा ये जो नी इंजरी हुई है ये किस जगह पे हुई है, कैसे हुई है। ठीक हो गया। तो वो आपको बताएगा। अब आपने पूछना, वो पहले तो आपने पूछ लिया कि अच्छा मेरे नी जॉइंट को इंजरी हुई थी, कोई मसला हुआ था। अब आपने यहाँ पे लिखना है कि अच्छा कैसे मसला हुआ था, क्या क्या हुआ था, क्या इवेंट क्या हुआ था। तो वो बताएगा कि अच्छा जी मैं वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था तो मैं गिरा हूँ और डायरेक्ट आके जी मेरा जो ये नी जॉइंट है ना वो ज़मीन पे लगा है। तो ये आपने इवेंट डॉक्यूमेंट कर देना है कि अच्छा जी अब मैं यहाँ पे ये चीज़ें लिख रहा हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें पूछनी हैं। होप सो आपको अभी तक आप खुद भी बना रहे होंगे अपने पास चीज़ें कि क्या क्या आपने पूछनी है। तो ये अब ये पूरा आपने वो लिखना होता है एक कंटिन्यूटी में, लाइक पैराग्राफ में लिखना होता है। मैं तो वैसे आपको वो नंबर वाइज पॉइंट बना के लिख रहा हूँ।